नाउ देखिए, इसी सेम क्वेश्चन में अब मैं गरीब बच्चा हूँ और मेरे पास किताब नहीं है तो मैं क्या करूँगा? मैं इंटेलिजेंट हूँ, मैं गरीब परिवार से हूँ, मैं किताब नहीं खरीद सकता तो मैं क्या करूँगा? इस सवाल में मैं और क्या निकाल सकता हूँ, मैं ये देखूंगा। अब क्वेश्चन वॉज वेरी परफेक्ट, देयर इज नो प्रॉब्लम। इफ द प्रॉब्लम वॉज इन दिस क्वेश्चन, दैट वॉज फ्रॉम दिस नंबर। अगर ये 301 की जगह इफ 301 इज, आपका देखो ना दिस रिप्लेस बाय आपका ना देखो 306, अगर ये होता सर मजा आ जाता। तो ये नंबर आपका डेसिमल में नहीं आता, ये आपका होल नंबर में आता। अब कई बार बच्चे कहते हैं सर आपको कैसे पता कि ये नंबर, ये इसलिए क्योंकि जो आपका कॉमन डिफरेंस है, इस कॉमन डिफरेंस से जब ये डिवाइड होगा, दिस नंबर विल बी डिवाइडेड, तो ये आपका परफेक्ट नंबर होगा। देन परफेक्ट नंबर जब इसमें जोड़ेगा, अगर ये सपोज के लिए 51 आता तो 51 + 1 आपका 52 हो जाता। यानी कि आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दिस 5 फ्रॉम दिस 01, it must be completely divided by a divisible by this 6, then it is a perfect number. तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं थी, there was no problem in this sequence, the problem was here आपका ना this 301, मैंने यहाँ पे आपका देखो ये कर दिया, ठीक है ना। तो मैंने वही बोला, मैं गरीब बच्चा हूँ तो मैं क्या करता, सब कुछ ठीक होता। तो मैं यहाँ पे देखो आपका नाम देखो this, अब जैसे इसी को what extra we can do, मैं ये कह रहा हूँ। तो किताब के लिए, किताब की जरूरत कहाँ है? आपको दिमाग की जरूरत है। किताब तो हेल्पिंग फीचर है आपका नाम देखो। अब ये जो आपका an = आपका देखो आपने 306 रखा, ओके सर, चेक कर लीजिएगा। तो नाउ देखो अगेन फॉर्मूला अप्लाई, an = a + n - 1 × d। an is what sir? 306, हमारा एक सर इक्वल टू दिस इज 5, क्योंकि ap आपका 5 फर्स्ट अब नंबर, वी हैव टू फाइंड दिस n - 1 एंड दिस d इज दिस 6। सो 306 - 5 इज इक्वल टू देखो n - 1 × 6, ये तो पहले क्या देखो ot, करेक्ट। देन आपका 306 - 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू n - 1, ये गया बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। 306 में से आपका 5 गया तो कितना, हाउ मच यू आर गेटिंग सर? 301। 30, चेक करो, जी क्या ये नंबर सही है? अरे गलती होगी तभी तो हम सीखेंगे। मैंने तो 306 बोला, वैसे क्या होना चाहिए था आपके हिसाब से? ये जो नंबर आ रहा है, अगर ये यहाँ पे आपका ना देखो दीदी, ये आपका 6 आता, ये तो आपका आ गया ना, ये यहाँ पे अगर 6 आता, 306 आता, तो आपका ये 6 से कट के ये 51 आता। एक्चुअल में होना क्या चाहिए यहाँ पे नंबर, ये आप जरा अपने दिमाग से रखिए। जी 311 नहीं, और छोटा नंबर बोलिए ना, वो तो ज़्यादा बड़ा बोल लेता है। यहाँ पे 311 वो लंबा बड़ा नंबर लगाइए, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई वो थोड़ा कर रहे हैं। यहाँ पे अगर ये 306 आता है, 306, तो 306 में से माइनस कर दो आप, 6 माइनस कर दो, इसमें पहले वो करो 306 में आपका जैसे ये 306, तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आना चाहिए था 300 आना चाहिए। आप समझ रहे हैं ना? तो अब आप मुझे यही बताओ कि यहाँ पे मैं कैसे करूँ इसको। भाई मुझे किताब नहीं, मैं तो गरीब बच्चा हूँ। तो यहाँ पे नंबर ये 306 ठीक है या कोई और नंबर आएगा, ये देखिए क्या नंबर बताइएगा। ठीक है बताइए, वेरी गुड।
यहाँ पे देखिए ना, ये 306 है, तो आपका ये 300 आपका देखिए 300 प्लस आपका क्या है 6 आया, ठीक है। अब ये जो 300 आए, ये 300 कब आया, जब ये आपका नाम देखो दिस ये 305 माइनस आपका देखो दिस ये 5 आया, वहां पे 301 की जगह में क्या होना चाहिए 305। ओके ना देखो चेक कर लेते हैं। तभी तो मैंने कहा हम कोई अमीर घर के बच्चे नहीं हैं। आपका देखो ना दिस n माइनस 1 इंटू डी 6 किया, तो ना देखो दिस 305 माइनस 5 इस n माइनस 1 इंटू 6, ये आपका नाम ऑन ओ टी आ गया, ये प्लस 5 इधर गया माइनस में, तो ना देखो दिस इज द 300 अपॉन 6 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना हो गया सर, दिस द 50 50 इज इक्वल टू n माइनस 1, तो 50 प्लस 1 इज इक्वल टू 51, ठीक है ना। तो देखो n ये आपका ओटी में चला गया, ये आपका बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आपका चला गया, n इज इक्वल टू आपका 51 टर्म। ये देखिए, इसका मतलब अगर क्वेश्चन में आपका 305 होता तो आपका देखो कंप्लीट होल नंबर आ जाता, ये होल नंबर आ जाता, होल नंबर आ जाता तो आप क्या लिखते, आप लिखते नाउ आपका देखो 305 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। तो पहली चीज क्वेश्चन में ये टर्म आपने चेंज किया, और ये टर्म आपने क्या किया, आपने इसकी जगह में आपने क्या किया 305 लिखा, और 305 को करके अब ये सवाल और भी परफेक्ट हो गया। पहली चीज ये, इसका मतलब क्या हो गया कि व्हेन यू आर मेकिंग एपी, एपी में आपका देखो ना दिस 5, यू आर मेकिंग 11 दैट इज 17 एंड दैट इज 23, और आपका नाम देखो दिस। अब इसका मतलब ये 305 अगर आप इसको लास्ट टर्म मान लेते हैं, तो ये लास्ट टर्म आपका क्या है सर, आपका नाम 51 का टर्म है। क्लियर, फाइन। अगर 51 टर्म आपने ये लिया तो सर ये आपका क्या होगा, फाइनाइट एपी होगा। और अगर आप इसको फाइनाइट एपी नहीं मान रहे हैं, आपने सपोज के लिए देखो AP is equal to you have written आपका 5, 11, 17, 23 and dash dash dash, ये आपने 305 यहाँ लिखा, और अब आपका नाम देखो दिस ए, इसका मतलब और आगे अब आपका नाम देखो दिस इनफाइनाइट AP आपने लिखा। इसका मतलब लास्ट टर्म की आपको जरूरत है, यू वांट द लास्ट टर्म एंड यू कैन गेट दैट लास्ट टर्म। आपका नाम देखो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम, हाँ ये देखिए, तब आप NCERT किताब के अंदर घुसेंगे तो नाम। अब इसका मतलब देखो फॉर्मूला अप्लाई, FA का मतलब फॉर्मूला अप्लाई, तो ना देखो AN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो AN आपको निकालना है सर, AN आपने फर्स्ट टर्म इज व्हाट 5 प्लस n आपके पास कितना है सर 51, नहीं 51 तो आपका नहीं, 51 तो आपने, अब हमको लास्ट टर्म निकालना, इसका 51 टर्म को हमने यहाँ लिख दिया बीच में, आप AN निकाल लें, यहाँ AN, यू आर गोइंग टू फाइंड आउट दिस AN, आपका देखो दिस n माइनस 1 इंटू डी इज व्हाट 6। ओके सर, तो ना आपका कितना हो जाएगा 5 प्लस 6n, और ये आपका कितना हो गया 6 1 जा 6, ना AN इज इक्वल टू 6n माइनस, ये लास्ट टर्म आपका ये है। अब आपने क्या किया, AN निकाला, n इज इक्वल टू आपका n माइनस 1 आपने कर दिया, सो देयरफॉर AN इज सॉरी AN माइनस 1 आपका नाम मींस AN माइनस 1 का मतलब इससे पहला वाला टर्म आप निकाल देंगे। ओके, सो नाउ n is replaced by n minus 1, so wherever the n is present you will write this n minus 1, आपका देखो ना दिस, और ये आपका देखो आपका क्या होगा माइनस 1, am I right? In place of n की जगह में आपने क्या किया, देखो आपका ओनली n minus 1 you have written, आपका ठीक है। सो now देखो दिस व्हाट इज दैट 6n माइनस 6 और माइनस 1, ये तो 6n जस्ट ये मोनोमियल बाइनोमियल नेगेटिव बाइनोमियल 6n जस्ट 6n प्लस माइनस की माइनस 6 आपका इसका मतलब 6n और माइनस an आपका है। इससे फिर आप क्या निकाल सकते हैं, नाउ आपका देखो नाउ दिस द कॉमन डिफरेंस,
तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर? an minus 2 सर. an is what सर? आपका 6n minus 1. ये निगेटिव है सर. ओ सॉरी, निगेटिव है. निगेटिव है an minus 1. an बस का 6n और माइनस देखो 7. am I right? आगे प्रोसीड फॉरवर्ड कर रहा हूँ. 6n minus 1 minus 6n और माइनस माइनस का व्हाट इज दैट? प्लस 7. ये खल्लास हो गया सर. प्लस 7 में से ये आपका देखो दिस इज 6. तो d इज इक्वल टू आपका नाउ दिस इज द कॉमन डिफरेंस और कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू आपका क्या आ गया सर? चेक होते जा रहे हैं सर सवाल. आपका एक्स्ट्रा नॉलेज भी आपको दे रहा हूं और आपका ना देखो सही दिया. क्लियर हो गया सर? अब आप क्योंकि वी आर जस्ट फाइंडिंग द व्हाट एन तो अब हम क्या करेंगे देखो एस एन निकालेंगे. एस एन आपका देखो फॉर आपका नाम इनफाइनाइट एपी. पहले मैं इनफाइनाइट एपी के लिए निकाल देता हूँ. और इनफाइनाइट का मतलब इसका एस एन इज इक्वल टू आपका n by 2 now 2n और प्लस n minus 1 into d. s n is equal to n by 2. ये ऐसे रहेगा सर. now this is a 2 into a is what sir? 5 plus n minus 1 भी ऐसे रहेगा. and d is what? 6. तो sn is equal to n by 2 sir. this is a 10 और this 6 and 6n और प्लस माइनस का मस तो 6 होगा. ओके सर? नाउ sn is equal to n by 2 and 6n और माइनस प्लस 4. ठीक है सर? या आप इसको 2 कॉमन लेके इसको उड़ा भी सकते हैं. आपकी मर्जी है. मैंने ये यहाँ पे ये रख दिया सर. आई विल टेक इट 1. नाउ दिस इज कमिंग आपका 2 एंड आपका नाम देखो दिस इज. अब Sn के बेस पे मैं क्या कर सकता हूँ सर? व्हाट कैन आई डू द एक्स्ट्रा वन? Sn minus 1 निकाल सकता हूँ. Sn minus 1 ये आपका नाम इक्वल टू अब आपका क्या हो जाएगा? ये n minus 1 अपॉन 2 ये देखो और आपका 6n minus 1 और प्लस 4. wherever the n is present you will write आपका n minus 1. is it clear? n minus 1 आपका देखो ना n minus 1 अपॉन 2 आपका देखो 6n जा 6 माइनस 6 और प्लस 4 इस इक्वल टू n minus 1 अपॉन 2. इज इट क्लियर सर? आप यहाँ पे दो काम कर सकते हैं. अभी देखो आपने ये आपका देखो क्या हो गया? ये आपका 6n और माइनस आपका क्या हो गया? 2. अब यहाँ पे देखो अगर मैं बाय द वे इफ आई एम टेकिंग आपका ना देखो n by 2 मैंने ये लिखा और इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया. 2 दोनों अंदर आपके पास क्या बचा? 3n प्लस 2. इससे कैंसिल हो गया. तो n इंटू 3n और प्लस 2 हो गया सर? अगर यहाँ Sn minus 1 मैं गलती करूँगा तो पकड़ा जाऊंगा. n minus 1 अपॉन 2 एक 2 इसमें से भी आप ले लीजिएगा सर. तो ना 3n माइनस इससे भी कैंसिल. Sn minus 1 इज इक्वल टू n by 2 और आपका देखो 3n minus 2. ठीक है सर? अभी और छोटा कर दे रहा हूँ. s माइनस n 3n स्क्वायर सर. ओके सर? फिर आपका देखो माइनस n और माइनस 6n माइनस माइनस का प्लस देखो n 3n जा 3n स्क्वायर n माइनस 1 जा माइनस n माइनस 2 3 जा माइनस 6n और माइनस माइनस का प्लस. तो देखो Sn minus 1 इज इक्वल टू 3n स्क्वायर माइनस 7n और प्लस 2. इससे आप क्या कर सकते हैं? देखो सर a आपका क्या निकाल सकते हैं? an निकाल सकते हैं. an का मतलब Sn minus Sn minus 1 आपका नाम देखो. इज इट क्लियर? Sn इज व्हाट? Sn देखेंगे आपका 3n स्क्वायर. ये देखो n 3n जा 3n स्क्वायर और प्लस देखो ये 2n मैंने मल्टीप्लाई लिया अब यहाँ पे और माइनस ये माइनस इसका फॉर्मूला क्या सर? आपका देखो ना 3n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 4. नाउ देखो दिस ये आपका an यू आर गोइंग टू फाइंड आउट. तो नाउ दिस 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर माइनस प्लस का माइनस 6n और माइनस प्लस का माइनस 3n स्क्वायर से ये कैंसिल. इज इट क्लियर सर? गड़बड़ तो नहीं है? चेक कर लीजिएगा. थोड़ा भी गलती हुई तो आपका देखो ना दिस क्योंकि an आना चाहिए आपका कितना आना चाहिए? 6n minus 1 आना चाहिए. यहाँ देखो कहीं गड़बड़ है.
ये कितना था, प्लस का 4 ठीक हो गया। 2 आपने कॉमन लिया तो 3n प्लस 2 है। चेक करो चेक करो चेक करो, प्रैक्टिस कर रहे हो अभी जी, जल्दी बोलिए सर, कहीं पे मैंने गड़बड़ की है। देखो ये तो उड़ गया आपका, देखो ये आपका 8n माइनस 2 आ रहा है, जबकि 6s माइनस 1 आना चाहिए। कहाँ किया गड़बड़, ऊपर से चेक करते हुए आइए भी, देखिए एक बार फिर आपका चेक करते हैं। बिल्कुल, तब तक सांस, हमारे पास बहुत ऑप्शन है, आप चिंता मत करिए। अब जैसे ये हो गया, आपने हार नहीं मानी, ठीक है कोई बात नहीं, फिर चेक करते। ये यहाँ हम एक्स्ट्रा कर देते सर, ये देखो, आप कोई जरूरी नहीं है, आपको अगर यहाँ दिक्कत आ रही है, ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आ रही है तो देखो, ये अगर ये फाइनाइट, ये आपका देखो, जैसे एक बार चेक कर लीजिए, ये फाइनाइट एपी के लिए भी हम निकाल देते हैं। फिर कहीं पर दिक्कत आएगी, आप करो एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस ए एन, पहले इसको देख लीजिए। गड़बड़ आ रही तो ऑप्शन हमारे पास बहुत है, एन बाई 2, ए का मतलब कितना हो गया सर 5 प्लस, ये कितना आया 6n माइनस 1 माइनस 1, एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2, ये आपका कितना हो गया 6n और माइनस नहीं प्लस 4, ठीक है सर। एस एन इज इक्वल, क्यों दिक्कत आ रही है मैं चेक करूँ, अगर वही आ जाता है इनफाइनाइट वाला तो ठीक है। देखो ये हमने क्या कर 2 कॉमन है, तो 3n प्लस 2 3 जा और 2 2 था, ठीक है सर, चेक कर लीजिए। तो ना दो दिस, ये खल्लास हुआ आपका कितना होगा 3n स्क्वायर और प्लस ये तो आ रहा था, तो गलती कहाँ पे की, ये भी आप कर दो। आप अब हमने क्या करना है, एस एन माइनस 1 निकालना, एस आपका तो एन की जगह में आपका n माइनस 1 चेक करना, मैंने कहा गलती, मुझे तो अपनी गलती नजर आ गई। Where n is present you will write n minus 1, मुझे तो गलती पकड़ा गई। तो अब a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab n नॉट प्लस b स्क्वायर। हमने क्या किया, आपका देखो, हमने वो एस एन का फॉर्मूला लगा दिया, वहां से भी हो जाना चाहिए था, लेकिन जब हमारे पास एस एन आ गया, आप एन मुझे मार क्यों कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ये 3 है, एस एन ए 3, ठीक है सर। ये आपका एन स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 और प्लस 2n और माइनस 2, आपका ये देखो 3n स्क्वायर माइनस 6n और प्लस 3 और प्लस 2n, दिस इज द ट्राइनोमियल। गलती कहाँ की मैंने अभी आपको बताऊंगा। देखो 3n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 3 हो गया, दिस मोनोमियल इज मल्टीप्लाइंग विद द, ओके सर ना, 3n स्क्वायर, इसमें से ये गया तो कितना हो गया सर माइनस 4 है, और इसमें से ये गया तो कितना हो सर प्लस 1, ओके। अब आप क्या देखो ए एन इज इक्वल टू एस एन माइनस 1, ठीक है सर ना। एस एन की वैल्यू क्या थी 3n स्क्वायर प्लस 2, ठीक है सर। 1 आपकी वो रखी थी और 2 रखी थी, ये आपका 3 रखी थी, ओके ना। आपका देखो ये कितना हो गया 3n स्क्वायर, ये आपका देखो कितना माइनस 3n स्क्वायर माइनस 4n और प्लस 1, आपका तो 3n स्क्वायर सर ना, देखो दिस व्हाट इज दैट 2n माइनस 3n स्क्वायर, माइनस माइनस का प्लस 4n और माइनस प्लस का माइनस, तो देखो ये खल्लास हो गया। ए एन इज इक्वल टू आपका 6n और माइनस लाइक। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या, कई जो मेरे वीडियो देखे उनका यार ये क्या कर दिया, कुछ नहीं किया हमने यहाँ फाइनाइट का लगाया। मैं बच्चों को ये क्लियर करना चाहता हूँ, देखो अगर आप सम ऑफ इनफाइनाइट आपका एपी का फॉर्मूला यानी कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी लगाते हैं, वही आ रहा है, वही आपका देखो ये एस एन एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी 6, आपका एस एन इज इक्वल टू देखो एन बाई 2, दिस इज 10
और प्लस 6n और माइनस प्लस प्लस का प्लस 6n जा 6n प्लस माइनस का माइनस 6 माइनस हमारा ही सर एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 आपका 6n और माइनस देखो आपका 4 हमारा ही सर चेक कर लो कहीं गड़बड़ प्लस तो देखो एस एन इज इक्वल टू n बाई 2 इसमें से आपने 2 कॉमन ले लिया ऐसे क्लियर तो ना देखो 2 कॉमन लेने के बाद आपके पास 3n प्लस 2 आ गया ये खल्लास आ गया एस एन इज इक्वल टू 3n स्क्वायर और प्लस 2 तो अब बच्चे के दिमाग में सर फाइनाइट एपी से भी हुआ है तो आपने गलती कहाँ की थी मैंने गलती कहाँ पे की थी मैंने जब एस एन माइनस 1 निकाला तो मैंने क्या कर दिया यहाँ n माइनस 1 अपॉन 2 आपका देखो ये और ये 2a और प्लस यहाँ मैंने जो करना था वो गलती क्या की n की जगह में n माइनस 1 रखता और ये माइनस 1 इंटू डी ये गलती की थी n माइनस 1 तो आई हैव केप्ट आप वीडियो में देख लीजिएगा पुरानी फॉरवर्ड करके तो हमने क्या किया कि माइनस 1 नहीं रखा इससे क्या होगा n माइनस 2 हो जाएगा माइनस 1 इज इट क्लियर तो ये आपका यहाँ पे गलती हुई ये गलती को आप चेक करें समझ गए अगर आप ऐसे नहीं रख रहे यू आर नॉट कीपिंग डायरेक्टली आपका नाउ इन प्लेस ऑफ n इक्वल टू n माइनस 1 तो आप अगर ऐसे नहीं रखते हैं तो व्हेनेवर यू आर कीपिंग द वैल्यू एस n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 2 अपॉन 2 है यहाँ n माइनस 1 तो n की जगह में आएगा बट माइनस 1 विल ऑल्सो एक चीज एक्स्ट्रा है अब आप कहेंगे सर इसमें और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हो इसमें और एक्स्ट्रा में आप क्या कर सकते हैं देखो कि आपने सम ऑफ 51 टर्म्स भी आप निकाल सकते हैं ये 51 टर्म निकाला ठीक है ना फॉर्मूला आप कोई भी लगाइए अगर आप इस वाले फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं आपका देखो एस एन इज इक्वल टू अब आपका ये क्या हो जाएगा एन की जगह में आपका क्या होगा 51 होगा आप अगर फाइनाइट वाला भी लगा रहे हैं एस 51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 ए आपका कितना 5 और प्लस व्हाट इज दैट सर 305 है सर इज इट क्लियर सर तो ना एस 51 इज इक्वल टू 51 बाई 2 एंड ये कितना हो गया सर 310 ओके नाउ 310 का मतलब कितना हुआ सर 155 तो ना तो अब आप जरा 51 एस 51 इक्वल टू 2 1 जा 2 5 आपका 155 को 51 से जरा मल्टीप्लाई करिए सर एग्जैक्टली करना जरा करेक्ट करना तो मुझे बताइए कितना है मेरे हिसाब से जब 155 को आप 51 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7905 ये आ रहा है जरा चेक करो जी डू इट छेती 51 से 155 हाँ 155 को यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 51 मल्टीप्लाई हाँ 7905 ये आ रहा है तो देखो अब जो क्वेश्चन था वो मैं ही बोला इसीलिए बच्चे को सबसे पहले टीचर को बच्चा तो बात को पढ़ेगा टीचर को कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले एक्सरसाइज के अंदर घुसने पहले पूरा बच्चे का दिमाग पहले क्लियर कर लेना चाहिए एक सवाल में क्या दिया है आपने क्या निकालना व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट इन व्हाट एक्स्ट्रा यू कैन डू दैट्स द मेन थिंग तो हमने देखो एक्स्ट्रा में इतना कुछ करके दिखाया अब घर जाकर के आप इसको हिंदुस्तान के सबसे बड़े चैनल्स में देखिए और फिर उसके बाद कमेंट्स में जरूर लिखिएगा कि हमने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया